हेलो गाइस, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका सेट्स के लेक्चर 10 में। और क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है गाइस। मैं अपने एंड से आज इस लेक्चर में सेट्स के सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगा जो मेरे एंड से हैं। बाकी अगर आपका भी कोई डाउट है क्वेश्चंस में, वो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसे ही 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उन क्वेश्चंस के लिए बना दूंगा गाइस। तो चलिए समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस। वैसे मैंने सभी क्वेश्चंस पे, जितने टॉपिक थे हमारे पास, हमने सब टॉपिक पे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम आज देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस जो है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने गाइस वही क्वेश्चन लिए हैं जिन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज का जो क्वेश्चन है पहला, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। हमें क्या प्रूव करना है? हमें सेट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें प्रूव करना है। पहला उसमें पार्ट है हमारा ए यूनियन, ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। देन है ए इंटरसेक्शन का, हमें ए का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ में। तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है बेसिकली, और दोनों को हम जब प्रूव करेंगे तो हमें ए मिलने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि गाइज ऐसे तो हमको समझ में आ ही रहा है लॉजिक, अगर हम देखें कि गाइज ए का यूनियन कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, क्योंकि ये भी तो पार्ट ए का ही होगा ना। तो वो तो ए का यूनियन के साथ ए ही आएगा। ऐसे तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसको करना कैसे, किस तरीके से हम इसको कॉपी पे करेंगे, तो वो चीज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बताते हैं। तो गाइज ध्यान से देखिए, पहला पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं, हमें क्या शो करना है गाइज, दिस। एक सेकंड गाइज। ओके, हमें शो करना है दिस। हमें शो करना है कि ए का यूनियन जब हम करें ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, तो वो ए मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, मैंने बताया था ए सबसेट है ए का। गाइस हर एक सेट अपने आप में खुद का एक सबसेट होता है। ये मैं केस डिस्कस कर चुका हूं, क्यों होता है वो बता चुका हूं पहले। मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूं। क्योंकि जैसे हमारे पास एक कोई सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो एक उसका जो सबसेट बनेगा, वो एक ऐसा केस भी बनेगा जब 5 के 5 एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे। तो गाइज ये तो हमें समझ में आ गया, वी नो डैट कि ए सबसेट है ए का। जब ए का सबसेट है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्यों सबसेट होगा ए का? क्योंकि जब ए सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो वही पार्ट आएंगे ना जो ए के अंदर होंगे, है ना? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है गाइस? कॉमन पार्ट। तो ए और बी के बीच में जो कॉमन पार्ट होगा, तो वही वो भी सबसेट होगा ए का, राइट ना? क्योंकि वो भी सबसेट ए का, जो कुछ भी पार्ट, हम ए के भी बहुत सारे सेट बनेंगे, तो ए का जो भी पार्ट होगा वो सेट ए का सबसेट होगा। पहला हमने करा कि ए खुद का सबसेट है। दूसरा हमने कंडीशन लिया कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। ओके गाइस, फिर हमने क्या करा? अब देखो, इन दोनों को मैंने कंबाइन थोड़ा सा करा। कैसे? देखिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन अगर हम करें ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, अगर हम ए का यूनियन कर दें ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, तो वो सबसेट होगा ए का। क्योंकि गाइस आप खुद सोचिए, ए जब ए का सबसेट है, तो इन दोनों का यूनियन कर दें तब भी तो हमें ये ए का ही तो सबसेट रहेगा ना, क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे ए ही मिलेगा। तो वो फिर से यही सेम चीज आनी चाहिए वैसे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा? ए का। क्योंकि गाइस हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? ए ही तो मिलेगा, तो ए खुद का सबसेट है। बट अभी हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। इसको हम करते हैं किस तरीके से, हमको पता चलेगा कि ये इक्वल है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, अगर हम क्वेश्चन की सुने, क्वेश्चन की माने, तो एक पहली इक्वेशन तो गाइस हमने यहाँ बना ली है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बनेगा। तो ए हमारा सबसेट होगा किसका? इसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। गाइस थोड़ा सा सोचिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। बट अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और समझें कि ये क्या है, ये ए ही तो है। जब ये इसका सबसेट है, तो ए भी तो इसका सबसेट होगा ना। तो सिमिलरली गाइस दिस, ए सबसेट होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। ओके,
सो गाइस हेंस फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, जब एक दूसरे के दोनों सबसेट हैं, जब एक दूसरे के दोनों सबसेट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं गाइस। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के लिए इसको प्रूव कर लिया। तो चलिए समझते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैंने इसको पूरी तरीके से समझाया है, इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो चलिए समझते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट गाइस बहुत ही इजी तरीके से है इसमें, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में शो करना था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है, तो सिमिलरली हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्या करा, ये हमें याद होगा, ये हमने एक डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो हमने देखा था। आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डी मॉर्गन्स लॉ लगा देना है। ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा, ए यूनियन ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए, फिर ए, फिर यूनियन, फिर देन ए का बी के साथ में, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा गाइज। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग गाइज, अब ये जो ए इंटरसेक्शन ए है, ये क्या है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या करेंगे तो ए मिलेगा हमें, ओके। देन फिर यूनियन को एज इट इज लिख दिया हमने, फिर ए इंटरसेक्शन बी को एज इट इज लिख दिया। अब गाइज हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी पीछे प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि ये ए के इक्वल है, तो गाइज ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दिया। अगर गाइज हमें पीछे हमने ये प्रूफ नहीं किया होता तो आपको फर्दर ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता, आप यहां तक आ जाते, देन इसके बाद आपको फिर से ए सबसेट होता है ए का, दो कंडीशन बनानी पड़ती जो मैंने पीछे बनाई थी, देन आप इसको प्रूव कर पाते। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना रहता है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ रहा था कि वो ए की इक्वल है, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करें, इसको कैसे प्रूव करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूव करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा, फाइंड sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B, B intersection C is equal to 5। हमें फाइंड करना है सेट A, B and C, हमें फाइंड करना है। हमें कंडीशन दे दी गई है कि जो हमारा A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन C है, A इंटरसेक्शन C, वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ है, बट अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन कर दें एक साथ तो वो हमारा 5 हो जाता है। तो आप खुद सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो गाइस ये रहा इसका सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम। हमने अज्यूम करा कि हमारा ए सेट 0 1 है, बी हमारा 1 2 है, सी हमारा 2 3। हमने इस तरीके से क्यों रैंडम वैल्यू ले ली गाइस, आप सोचिए मैंने क्यों वैल्यू को रैंडम लिया। हमने ए में लिया है 0 1, हमने इस तरीके से लिया है कि देखो ए और बी में क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट जो होना चाहिए वो कॉमन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो 0 1, देन इसके बाद हमने बी ले लिया, क्या ले लिया 1 2, ओके। तो इसके बीच में 1 इंटरसेक्शन में मिल जाएगा, ओके। फिर हमने देखा बी और सी में, अब हमें बी के बाद सी बनाना है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, सी को 2 से स्टार्ट करेंगे गाइस, 2 0 3 भी लिख सकते थे, 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 0 लिखा है, क्योंकि हमारे ए और सी के बीच में भी तो कुछ इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन आना चाहिए ना, तो हमने 0 ले लिया, जो कि फिर से एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 0 1 2 0, ओके गाइस। तो इससे तीनों के बीच में जब इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमें कॉमन मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा, एंड ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, हमें अब हम निकाल लेते हैं ये जो तीन हमें कंडीशन दी गई थी। अब देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 1 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा 2 आएगा, एंड ए इंटरसेक्शन सी हमारा 0 आएगा। ये कैसे आएगा गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। ए इंटरसेक्शन बी के बीच में 1 है और बी इंटरसेक्शन के बीच में 2 है, एंड ए इंटरसेक्शन सी के बीच में 0 है गाइस। तो ये मैं आपको बता चुका था अभी एक्सप्लेन करके ऑलरेडी। देन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन आर नॉट एम्प्टी सेट, ये तो हमने प्रूव कर लिया, ये नॉट एम्प्टी सेट नहीं। हेंस वी गेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। आप खुद देखिए ये 5 कैसे है गाइस, कुछ आपको अगर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो आपको क्या मिलने वाला, 5 मिलेगा। आप इसको आप इसको ट्राई करना, क्योंकि जब भी हम ये हमारा नॉन एम्प्टी रहते हैं, जब दिस 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 दिस, तो ये हमारा 5 हो जाता है। कैसे,
आप इसको वेन डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि आप खुद सोचो कि जब ए बी सी तीनों के बीच में एक कोई कॉमन पार्ट होना चाहिए। आप सोचिए, आप यहाँ पे देखिए, इसमें 0,1 है, इसमें 1,2 है, इसमें 2,0। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इन तीनों के बीच में जो तीनों में कॉमन हो? कोई नहीं है ऐसा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप ऐसे भी देखें तब भी आपको पता चल रहा है कि ये हमारा पाई है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करना रहता है हमको। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में ऐसे और भी क्वेश्चन है आपके पास, आपके बुक्स में कहीं भी आपके पास क्वेश्चन, आप जस्ट मुझे क्वेश्चन कमेंट करें। जैसे ही मेरे पास 5 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएंगे मैं उस क्वेश्चन पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके सेट्स की पूरी सीरीज मैंने बनाई गाइस, उस पे जाके पूरे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस मैंने सब कुछ डिस्कस करा है, आप जाके उसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ में, जो फंक्शन एंड रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।